शहीद स्मारक पे आज गीग वर्कर्स जो हैं वो धरना दे रहे हैं। इनकी क्या मांगे हैं, इनसे बात करते हैं, जानने का प्रयास करते हैं। जब क्योंकि ये तो खुद के लिए ही काम कर रहे हैं, खुद का ही काम कर रहे हैं, पर ये क्यों धरना दे रहे हैं, सरकार से क्या मांग कर रहे हैं, इन्हीं से बात कर लेते हैं। सबसे पहले आपका नाम बता दीजिए। जी, मेरा नाम आशीष सिंह है। आशीष जी, क्या समस्या है? आप लोगों का तो खुद का काम है यार, आप लोगों को सरकार से क्या चाहिए भाई? अरे खुद का काम है सर। गिग वर्कर पूरा अर्थव्यवस्था ये 37 लाख करोड़ की पूरी देश में हो चुकी है। राजस्थान में 25,000 करोड़ की अर्थव्यवस्था है। अब मार्केट में कोई काम ही नहीं रहा है। आदमी कैब लेके चले, ऑटो लेके चले, बाइक लेके चले, जितने भी जो क्षेत्र बने हैं वो सब डिजिटल हो गए हैं। और जब हम काम कर रहे हैं तो हम कोई दूसरा काम कर ही नहीं सकते हैं। इसमें बन चुके हैं, कोई नया काम सोचें करने के लिए तो खुद का काम में ये जो व्यवस्था डिजिटल हो गई है, इसी व्यवस्था को गिग वर्कर, प्लेटफॉर्म वर्कर व्यवस्था, अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था है। चाहे हम कैब चलाएं, ऑटो चलाएं, डिलीवरी करें, किराना करें, कुछ करें, सब कुछ डिजिटल हो गया। कई लोगों से बात की, कई मेरे को स्टूडेंट्स भी मिले, उन्होंने कहा हम पढ़ते हैं और हम अपना खर्चा खुद उठाते हैं और साथ में हम ये काम करते हैं जिससे हमारे माँ बाप पे बोझ नहीं पड़ता है। तो ये तो बढ़िया काम है, लोग अपने पैरों पे खड़े हो रहे हैं, लोगों को एक रास्ता मिल रहा है। पर समस्या क्या है आज आप समस्या ये है, ये कंपनियां शुरुआत में आई तो इन्होंने विदेशी फंडिंग के बल पे बहुत पैसा लेके युवाओं को भ्रमित किया। 60,000 कमाइए, 1 लाख रुपए कमाइए, गाड़ी डाल दीजिए। अब लोगों ने क्या करा, 10 लाख की गाड़ी डाल दी। इन्होंने जो है बाइकें खरीद ली 1.5-2 लाख रुपए में। और पूरा जो है अपना तैयारी कर रहा था, कोई कुछ कर रहा था, कोई कुछ कर रहा था, वो छोड़ के। और अब पैसा तो सबको चाहिए जी। शहर में रोजगार कर रहा है, आ गए और रोजगार करने के लिए 20-30-40 हजार रुपए महीना कमाने के लिए इन्होंने सोचा। अब कंपनी ने शुरुआत में जब पैसा फंडिंग लिया, फंडिंग के बल पे रोजगार, अपना धंधा जमाने के लिए इनको बहुत बड़े लालच दिए, 1-2 महीना लालच दिए। और आज इनकी ऐसी हालत है कि इनका जो, एक तो वो उलझ गए उस जाल में, और आज इनकी ऐसी हालत है कि ये 10 से 15 हजार रुपए भी नहीं कमा पा रहे हैं। कंपनियों का दबाव है जी, 10 मिनट में डिलीवरी करो, राइड उठाने जाओ, ये रेट नहीं मिलेगा, इनके ऊपर EMI चढ़ गई, सारा कुछ बिजनेस पूरा कंट्रोल हो गया, धंधा पूरा कंट्रोल हो गया। ये व्यवस्था जो है। सरकार से क्या चाहते हो? सरकार से हम ये चाहते हैं, हमने जो है गिग वर्कर का कानून बनवाया था राजस्थान में, दुनिया में पहला कानून बना था सामाजिक सुरक्षा का, राजस्थान प्लेटफॉर्म आधारित गिग कर्मकार कल्याण अधिनियम 2023। पिछली सरकार ने जो है इसमें 200 करोड़ का बजट बोला था। इस सरकार ने, वर्तमान ने सदन में कह दिया दिया कुमारी जी ने कि 350 करोड़ रुपए का बजट हम देते हैं इनकी सामाजिक सुरक्षा के लिए। जैसा कंस्ट्रक्शन वर्कर का होगा सामाजिक सुरक्षा में, सामाजिक सुरक्षा के अंदर जैसे इनका PF नहीं कटता, अब बोला ना, गिग वर्कर हैं, इनको कर्मचारी लेबर का जो होता है, PF हो गया, ESI का बेनिफिट हो गया, ESI हो गया, मैटरनिटी बेनिफिट्स हो गए। सरकार अपनी तरफ से देगी, कुछ कंपनियों से कहेगी डालने के लिए, तो दोनों का मिला के इनका भला हो जाएगा। कुल मिला के ये है, लेकिन वो लागू हुआ कि नहीं हुआ? वो कानून अभी तक लागू नहीं हुआ, उसके नियम अभी तक नहीं बनाए, जबकि वो कुछ भी नहीं था। वो ऐसा कानून था जैसा राइड पे आपके 1-2 रुपए कलेक्ट करके बोर्ड में पैसा आता, बोर्ड स्कीम निर्धारित करता। और इसमें और भी उसमें कानून में, जैसे इनकी ID ब्लॉक हो जाती है तो सब हाथ खड़े कर देते हैं, सरकारें हाथ खड़ी कर देती है, हमारा कोई लेना देना नहीं है, आपकी व्यवस्था खुद की है। तो अब उसमें क्या था, लेबर था, सोशल जस्टिस डिपार्टमेंट था, IT था, ट्रांसपोर्ट था, और ये सारे विभागों के उसमें की सुरक्षा हो जाएगी। नहीं, जैसे इनकी शिकायत है ID ब्लॉक हो गई, अब कंपनी तो कुछ कहती नहीं है, उनको तो अपना धंधा। 5,000 रुपए मांगते हैं ID ऑन करने के। क्या करते हो तुम? सर मैं पोर्टर में गाड़ी चलाता हूँ और मेरा नाम थान सिंह है। अगर ID ब्लॉक हो जाती है तो उसमें 5,000 रुपए मांगते हैं ID खोलने। क्या हो आप? है जी, करते क्या हो? मैं पोर्टर में गाड़ी चलाता हूँ। मतलब गाड़ी कौन सी चलाते हो? टाटा एस। हाँ, हाँ, लोडिंग का काम है मेरा। तो इसमें पूरी तरह से शोषण हो रहा है पोर्टर के अंदर, और रेट भी कुछ नहीं मिलती। चाहे आप सिटी में घुस जाओ, 2 घंटे में निकलो, आप कोई रेट नहीं है, और पूरी तरह शोषण हो रहा है। इसका मतलब शोषण हो रहा है। 5,000 रुपए कौन मांगता है? ID बंद हो जाती है तो कंपनी वाले मांगते हैं। ID क्यों बंद होती है? चाहे कस्टमर अपना ही रीजन क्यों ना डाल दे, और कस्टमर तो अपने फायदे के लिए अपना ही रीजन डालेगा, चाहे ओवर आइटम माल हो, चाहे लंबा आइटम हो, कुछ भी अपने फायदे के लिए वो अपना ही रीजन डालता है। तो ये समस्या हो जाती है, और ID पर ब्लॉक कर देते हैं, 5-5 हजार रुपए मांगते हैं। 5,000 बस सबसे बड़ी बात सर ये है कि पूरी दुनिया के अंदर पहला स्टेट बना था राजस्थान, जो अशोक गहलोत जी सरकार के टाइम पे, जिसने हम वर्करों के लिए सोचा, वरना आज तक किसी भी सरकार ने नहीं सोचा। हमारी तरफ से कोई सी भी सरकार हो, हम जाते हैं, आवाज उठाते हैं, लेकिन सर हमारी कोई सुनवाई नहीं है, कोई धनीधोरी नहीं है। रोड पे एक्सीडेंट हो गया तो कंपनी में अगर शिकायत करे तो डाटा ही हटा देती है कस्टमर का। ये ना तो हमारा कस्टमर था, ना ही हमारा ड्राइवर था। ओला, उबर, रैपिडो जैसे 3 में मल्टीपल चलते हैं सभी ड्राइवर, एक ड्राइवर एक ऐप नहीं होती, तीनों में चलते हैं। तो कोई धनी धोरी नहीं, कई ड्राइवरों की टांगे टूट गई, कितने एक्सीडेंट हुए, कितने केस हमारे पास आते हैं। कंपनी से हम अपील करते हैं, मेल डालते हैं, आशीष जी हम खूब लड़ लिए सर। इतना सब कुछ हो गया तो अब तक ये बातें बाहर क्यों नहीं आई? सर हम तो अभी भी, इससे पहले भी अभी हड़ताल करी थी थोड़े दिन पहले भी। ये सब मिली जुली साठगांठ है। और सबसे बड़ी बात सर, अभी हमारे को ये लॉलीपॉप दिया जा रहा है वर्तमान सरकार द्वारा कि तुम्हारे उनमें नियमों में नियम सही नहीं थे, संशोधन किया जा रहा है। हम ये पूछना चाहते हैं वर्तमान सरकार से कि क्या नियम सही नहीं थे? त्रिपक्षीय बोर्ड था,
सेल्स कलेक्शन था, पर राइड पे सेल्स कलेक्शन कटेगा, हमें सरकार के 200-300 अगर नियम सही नहीं थे, संशोधन करना था तो अब तो हो जाना चाहिए। 2 साल हो गए। 2.5 साल का समय हो गया। सबसे बड़ी बात सर, 2.5 साल का समय हो गया। और सबसे बड़ा मुद्दा तो ये है कि सर इनसे सरकार के हमें 200 के 350 करोड़ नहीं चाहिए, हमारा खुद का पैसा सेल्स कलेक्शन से कटेगा 2%। और भी चीजें हैं। तो ये सरकार को क्यों जोर आ रहा है सर? अगर एक बात बताऊं, मैं तो ये जानना चाहता हूं वर्तमान सरकार से कि 2.5 साल में आप एक वर्ग के लिए 3 से 4 लाख की संख्या राजस्थान में गिग वर्कर की, जो ये ओला उबर पोर्टर जो हम खाना पहुंचाते हैं घर घर तक, ये जो संख्या है कितने शहरों में? सर ये अपने जयपुर राजस्थान के अंदर जैसे 4 गाँव तक है जी। ये आज अमेजोन के लड़के बड़े बड़े ही शहरों में होंगे ना, नहीं, छोटे नहीं, शहरों में नहीं, कहाँ? आजकल अमेजोन फ्लिपकार्ट आप सामने गांव तक आज डिलीवरी पहुंच रही है, हर शहरों तक। गाँव तक भी तो डिलीवरी जा रही हाँ, है। डिलीवरी जा रही है, इसमें तो बहुत परेशानी हो रही है। मैं जोमेटो में काम करता हूँ। मेरी आईडी किसी कस्टमर ने बोला कि इनका मिसबिहेवियर था, उन्होंने मेरी आईडी बंद कर दी। मैं अगर जोमेटो में बोलता हूँ तो वो कहते हैं हम कुछ नहीं कर सकते हैं। ये बड़ा सवाल है, जोमेटो में काम करो चाहे आप स्विगी में काम करो, एक ये बड़ा सवाल आता है कि मिसबिहेवियर ये मिसबिहेवियर का आता है ना, कस्टमर कहता है। मिसबिहेवियर। अब इस मिसबिहेवियर की डेफिनेशन क्या है? सर, मैं बताता हूँ मिसबिहेवियर आपको की डेफिनेशन क्या है वो जाननी जरूरी है ना। सर मैं एक्चुअली रात को 11 आप बजे मेरे घर आए सामान लेके, अपन किसी कस्टमर को छोड़ो, मैं रात को 11 बजे आपके घर पे मैंने आया। ऑर्डर किया, आप आ गए। आपने कहा कि आप 14वें फ्लोर पे आ जाओ, तो मैंने कहा कि सर नियम कहता है कि रात को 11 बजे बाद किसी के अपार्टमेंट में नहीं घुसा जाता। क्यों नहीं आ सकते? हमने डोर टू डोर का लिख रखा है, जोमेटो हमारे को ये व्यवस्था दे रखी है। इसमें ये पिक्चर क्लियर करो, सुनने वालों को भी क्लियर करो। आप अगर मेरी बिल्डिंग की पार्किंग में मुझे डिलीवरी देते हो तो पैसे अलग होंगे, और डोर टू डोर के पैसे अलग होंगे क्या? वो अलग अलग होंगे, अलग लेकिन अलग सरकार लेकिन ये जोमेटो है जो सबको दोनों को एक ही में चला एक आपको एक ही पैसा मिलता है, पैसा मिल रहा है, वो चार्ज करते हैं वो अलग है, आपको तो वही पैसा मिलेगा जो चाहे नीचे जो चाहे ऊपर दो। लेकिन अगर कस्टमर ज्यादा प्रेशर करता है तो आप चले जाते हो, क्योंकि आप अपना काम नहीं बिगाड़ना। क्योंकि हमें हमारी आईडी बंद थोड़ा करवानी है, आईडी बंद कर देते हैं। आप चले गए, फिर उसके बाद मैं गया उसके बाद बोला कि भाई तुम ऊपर क्यों नहीं आ रहे हो, तुम्हारे को कह रखा है, तुम ज्यादा ओवर स्मार्ट हो, मतलब वो मिसबिहेवियर करता है। फिर उसके बाद हम उसको ऑर्डर देते हैं, ऑर्डर दिए बाद ही कस्टमर केयर पे वो कॉल करके कहता है कि राइडर ने मेरे से बदतमीजी करी और मेरी आईडी तुरंत बंद कर दी। आज मैं 10 दिन से चक्कर काट रहा हूँ, आज कोई सोल्यूशन नहीं हो रहा है उसका। वो कहते हैं हम कर रहे हैं, हमने मेल डाल दी, आपका जोमेटो का हाल। हाँ हमने मेल डाल दी, हम आगे बात कर रहे हैं, हमने दिल्ली सेंटर में भेज दिया। मतलब कौन सा सेंटर में भेज दिया? हमारे लिए कोई कानून ही नहीं है। ऐसा करना चाहते हो, ऐसा कहना चाहती है, तो इसका मतलब तो ये हो गया ना इस पे कोई इंक्वायरी या कुछ नहीं है सर, कुछ भी आपसे पूछा जाए? कोई कुछ भी नहीं है सर, खाली बस कागजों में है सब कुछ। जोमेटो वाले कहते हैं कि शिकायत आई और आईडी बंद। बस अब आईडी खुलेगी कैसे? आईडी सर मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ जोमेटो वालों को, सबको, कोई नहीं खोल रहा। मैंने कस्टमर केयर से बात करी कि हमने डाल दी, 24 घंटे के अंदर भी इधर फोन आ जाएगा। आज सर मेरे को 5 दिन हो गए, अब तक फोन नहीं आया। फोन नहीं आया। जैसे पोर्टर में कोई इलीगल सामान रख दे, उसकी कौन जिम्मेदारी लेगा? हम तो खोल के नहीं चेक कर सकते ना क्या तो सामान पैकेट है। पैक आता है, हाँ पैक आता है, हमारे पास तो परमिशन नहीं है। हम खोल के लेकिन check अगर कर आपकी सकते गाड़ी में पकड़ा गया तो जिम्मेदार तो आप। हैं। नहीं, हम कैसे हो सकते हैं सर? पोर्टर गाड़ी आपकी पकड़ी गई तो भुगतना तो आपको पड़ेगा। जिम्मेदारी हमारे ऊपर ही होगी, लेकिन ये सरकार को लेना चाहिए ना। और हमारे ऊपर है सर, कंपनी खुद के ऊपर खुद नहीं लेना चाहती सर। ये अभी सरकार से अगर लागू नहीं करना चाहिए तो मना कर दे सरकार के, हम नहीं लागू करेंगे, मना कर देना फिर, क्योंकि हम 2.5 साल से 3 साल से हम भाग रहे हैं। हम लागू करो, नहीं तो रद्द करो कानून को। क्यों 2.5 साल में रद्द कर दिया तो क्या मिल जाएगा? सर अब क्या करें? तो फिर आस टूट जाएगी, यही तो होगा। आस टूट जाएगी और क्या होगा सर? हम कम से कम निराश होकर बैठ जाएंगे, लेकिन अब ऐसे चक्कर तो नहीं काटते पड़ेंगे। दफ्तरों में चक्कर काटते, लेबर डिपार्टमेंट में, हर डिपार्टमेंट में, जगह जगह सर। देखिए साहब, इन गीग वर्कर्स की जो समस्या मैं समझ पाया हूँ वो समस्या है जनसंख्या। देश के अंदर बेरोजगार जनसंख्या जो है वो ज्यादा है। बेरोजगारों की संख्या इतनी है कि तू नहीं तो कोई और सही, यही है ना, तू नहीं तो कोई और सही, और नहीं तो कोई और सही। तू काम नहीं करेगा तो तेरा कोई भाई करेगा, तेरा भाई नहीं करेगा तो उसका कोई भाई करेगा। काम करने वालों की कमी नहीं है। लेकिन अब सवाल ये खड़ा होता है कि एक व्यक्ति जो अपनी जेब से जितनी भी लागत लगा के इस काम को एक अपने व्यापार की तरह शुरू करता है, उसकी सुरक्षा क्या है? राजस्थान वो पहला राज्य था निसंदेह जिसने इस दिशा में विचार किया और गीग वर्कर्स की समस्या को समझते हुए नियम बनाने की बात कही, और नियम बने। नई सरकार संशोधन की बात कर रही है। नई सरकार को बने 2 साल का समय होने वाला है। अब जो भी संशोधन होने हैं वो हो जाएं। इनकी मांग है कि या तो उनको संशोधित करके लागू करो जिससे रोज रोज के शोषण से मुक्ति मिले, नहीं तो रद्द करो जिससे कि ये जो आस है ये आस तो खत्म हो।
फिर इनको क्या करना है, कैसे करना है और किस दिशा में जाना है, ये खुद तय कर लेंगे। बिल्कुल इकट्ठे हुए हैं आज, ये प्रयास कर रहे हैं कि सरकार तक अपनी बात पहुंचे, और हम भी ये प्रयास कर रहे हैं कि सरकार तक इनकी बात पहुंचे तो एक बार सरकार उस फाइल पर गौर करके देखे कि क्या सरकार जल्दी से इनके भविष्य के लिए कुछ कर सकती है। क्या फाइनेंशियल जो इन्वॉल्वमेंट है सरकार का, वो ना के बराबर होने वाला है, क्योंकि जो पैसे कटेंगे वो इन्हीं लोगों के कटने हैं। सुविधा मिल जाएगी तो पीएफ की मिल जाएगी, ईएसआई की मिल जाएगी, और एक सिक्योरिटी हो जाएगी नौकरी को लेकर कि हमारी नौकरी या काम जो हम कर रहे हैं वो नियमित रूप से चलता रहेगा। बेरोजगारों को बड़ी आस है। इस शहीद स्मारक पे आपने और हमने कई बार देखा है कि सरकारी नौकर आते हैं, लोग सरकारी नौकरी की चाह में आते हैं, इसी जगह पे लोग पेपर लीक की बात करने आते हैं, वहाँ भी वो मांगते हैं कि नौकरी मिले सरकारी। ये वो लोग हैं जो अपने लागत से अपना काम कर रहे हैं, ये सरकार से मांग रहे हैं तो सिर्फ सुरक्षा। सुरक्षा तो सरकार दे ही सकती है। जुड़े रहिए हमारे साथ। अमर उजाला के लिए जयपुर से मैं आशीष। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।